कैलाश में बैठे भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मैया बोली, प्रभु चोरी? शंकर जी बोले, देवी मैंने व्यवहार करके आज तक आपसे छिपा के रखा था, आपसे बताया नहीं था। मां ने कहा, कौन सा व्यवहार? शंकर जी कहते हैं, देवी आपको पता नहीं है, जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या प्रभु का दर्शन करने चला गया था। मां ने कहा, प्रभु आप तो मुझे छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, वहां अकेले अकेले क्यों चले गए? शंकर जी बोले, इसके दो कारण हैं देवी। पहला कारण कि जब आप पिछले जन्म में सती थीं तो आपको कथा सुनाने ले गया था। वापस आते समय आपने उस समय जब राम जी का अवतार हुआ था, राम जी की लीला का दर्शन किया, आपको मोह भया और ऐसा मोह भया कि शरीर छोड़ना पड़ा। क्यों मोह हो गया? कि आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था सीता जी के वियोग में। अब की बार मैं जहां गया था वहां राम जी भी रो रहे थे, छोटे बालक थे। तब की तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर रोते हुए राम जी को देखकर आपको मोह न उत्पन्न हो जाए, इस भय के कारण मैं साथ में नहीं ले गया। दूसरा कारण, भगवान शंकर कहते हैं, देवी अयोध्या जाने की रचना मेरी नहीं थी। किसकी थी? कागभुषुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। शिव जी कहते हैं कि रचना जाने की कागभुषुंडी जी बनाए थे। अब यहां आप व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखिए, यदि आपके पास आपके मित्र गाड़ी लेकर आने की सूचना देते कि भाई तैयार रहना, चलेंगे महाकाल का दर्शन करने, तो यदि कोई आपको कह रहा है कि मैं आ रहा हूं गाड़ी लेके महाकाल चलेंगे, तो क्या आप पूरा खानदान लेके जाएंगे? आप ये अकेले जाएंगे ना? क्यों? न जाने अगला किसको किसको बिठा के लाया हो और लोगों के लिए जगह हो कि ना हो। हमसे कहें तो केवल हम चलेंगे, लेकिन जब आप रचना बनाएंगे तो आपको जिसको जिसको ले जाना है उसकी व्यवस्था आप करके ले जाएंगे। शंकर जी कहते हैं, वहां जाने की रचना कागभुषुंडी जी की थी, मेरी नहीं थी। अर्थात जब दूसरे की रचना है तो मुझे पता ही नहीं था कि वहां क्या साधन है, कितने लोग जाएंगे, इसलिए मैं अकेले चला गया, आपको लेकर नहीं गया। देवी हम दोनों लोग मनुष्य रूप में गए, मनुज रूप जाने नहीं को। जाकर हमने देखा, उस समय महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। शंकर जी और कागभुषुंडी जी दोनों साथ में गए थे। बाबा तो दर्शन करके चले आए, लेकिन कागभुषुंडी जी का एक अलग स्वभाव है। आप उत्तरकांड कभी समय मिलेगा तो उत्तरकांड को विशेष रूप से पढ़िएगा। कागभुषुंडी जी गरुड़ जी का बड़ा अद्भुत संवाद है। कागभुषुंडी जी महाराज कौवा हैं। क्या है? कौवा। पहले अयोध्या में शरीर मिला था, अयोध्या में शरीर मिला, उसके बाद अयोध्या से इसी उज्जैन में चले आए। महाकाल में भगवान शिव के भक्त थे, उनके गुरुजी वैष्णव थे, भगवान राम और कृष्ण के भक्त। कागभुषुंडी जी गुरुजी से झूठ बोले अपनी जाति के बारे में, झूठ बोल के गुरुजी के पास रहने लगे। गुरुजी देखिए शिव भक्त है तो शिव मंत्र दिए, लेकिन कागभुषुंडी जी महाराज वैष्णवों से जलते थे। वो कहते थे हमारे शंकर जी सबसे बड़े,
तो एक दिन महाकाल मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की पूजन में बैठे थे काकभुशुंडी जी। इसी बीच उनके गुरु जी चले आए। तो सोचे गुरु जी आए हैं तो क्या हुआ, हम तो शंकर जी की पूजा में बैठे हैं। काकभुशुंडी जी खड़े नहीं भय। भगवान महाकाल गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। भगवान महाकाल बोल पड़े, मूर्ख, सदगुरु के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हूं, जा अजगर हो जा। हाहाकार हो गया हो। गुरु ने देखा मेरे शिष्य को महाकाल का शाप मिल गया, चरणों में गिरकर स्तुति किए। वहीं पर गुरुदेव भगवान ने स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये वही स्तुति है। स्तुति करने के बाद क्षमा याचना की, शिष्य को क्षमा करिए। महाकाल भगवान ने कहा श्राप लगेगा, लेकिन एक आशीर्वाद देता हूं। शरीर बदलते समय 1000 शरीर बदलने का श्राप दिया। जब जब तुम शरीर बदलोगे, जन्म लेने का मरने का कष्ट तुमको व्याप्त नहीं होगा और किसी भी शरीर की सुधि समाप्त नहीं होगी। अपने सभी जन्मों की याद तुमको बनी रहेगी। वही शरीर छोड़ते छोड़ते काकभुशुंडी जी फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए। बचपन में ही माता पिता मर गए। माता पिता के जाने के बाद वन में निकले। वन में चलते चलते एक लोमस ऋषि मिले। तो ये तो राम जी के भक्त थे। लोमस ऋषि से बोले कि हमको आप राम जी की कथा सुनाइए, सगुण भगवान की। लोमस ऋषि उनको निर्गुण भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा पूरी होती तो कहते थे महात्मा जी आप तो सुनाए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको सगुण भगवान की कथा सुनाइए। फिर वो निर्गुण भगवान की कथा सुनाते। ऐसे चला कई बार। जब बार बार ये सगुण भगवान बोले तो लोमस ऋषि जी को क्रोध आ गया। बोले मैं जो सुनाता हूं नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव करता है, शाप देता हूं, जा चांडाल कौवा हो जा। वहीं पर उनका नाम भुशुंडी था। कौवा बन गए तो काकभुशुंडी बन गए। लेकिन कौवा बनने के बाद रोए नहीं हो, नाचने लगे। लोमस ऋषि बोले आपको कौवा बना दिया, आप नाच रहे हैं। बोले महात्मा आपने मेरे पर कृपा कर दी। पहले मनुष्य था, यदि भगवान के नगर में अयोध्या में जाता, हो सकता महल में जाने से लोग मुझे रोक देते, मैं महल के भीतर भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। आपने कौवा बना दिया, अब पंख आ गया, अब नीचे नीचे नहीं, अब ऊपर से उड़ के मैं भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा। आपने मेरा उद्धार कर दिया है। वही बात, परिस्थिति बदली लेकिन मन की स्थिति नहीं बदली।